हेलो लर्नर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पुराना शहर खत्म हो जाए तो नया कैसे बनता है? क्या लोग फिर से नए शहर बनाते हैं? नए राज्य, नए कानून, नए बाजार, ये सब हुआ था एक जमाने में। और इसी कहानी का नाम है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त सफर एशियंट भारत का। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ? क्या शहरी जिंदगी कभी वापस आई? जी हाँ, आई, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। अराउंड 2000 BCE हड़प्पा सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई और उसके बाद लगभग 100 साल तक कोई बड़ी सिटीज नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ साथ लोग नए तरीके से जीने लगे और एक नया दौर आरंभ हुआ जिसका नाम था सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये एक नया दौर था जहां नए शहर बने, नए राज्य उभरे और भारत की एक नई सोशल और पॉलिटिकल इमेज तैयार होने लगी। तो बात करते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन की। ये क्या था और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में? ये दौर शुरू हुआ फर्स्ट मिलेनियम BCE में, मेनली गंगा प्लेन्स में। यहाँ लोग नए तरीके से सेटल होने लगे और शहरी लाइफ एक बार फिर वापस आई। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब है एक ऐसा समय जब लोग विलेजेस से सिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगे। एग्रीकल्चर, ट्रेड और आयरन टूल्स ने इस बदलाव में बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे खास बात, इस टाइम के बारे में हमें जानकारी मिलती है तीन मेजर सोर्सेस से: आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिज्म और जैन टेक्स्ट। इन सब सोर्सेस से हम समझ आता है कि एशियंट इंडिया किस स्पीड से डेवलप कर रहा था। एक छोटा सा सवाल है, अगर आप एक टेरिटरी के लीडर होते तो आप अपना एरिया कैसे प्रोटेक्ट करते? यही करते थे पुराने जमाने के राजास। उनका टेरिटरी होता था जिसे कहते थे जनपदा। जनपदा मतलब है जना प्लस पदा। जना का मतलब है लोग, पदा का मतलब है उनकी जमीन, यानी लोगों का एरिया, जहाँ एक राजा उनकी सिक्योरिटी और रूल मैनेज करता था। पर क्या सभी जनपदा सेम साइज के थे? बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ साथ जनपदा पावरफुल बन गए और बन गए महाजनपदा। ये बड़े बड़े राज्य थे विद फोर्ट्स, आर्मीज एंड ट्रेड्स। और 7th सेंचुरी BCE तक इनका नंबर था 16 मेजर जनपदास। लेट्स नेम देम टुगेदर: मगधा, कोसाला, अवंती, बस्ता, बाजी, मल्ला और भी कई। इन राज्यों में राजनीति, युद्ध और व्यापार काफी तेजी से बढ़ा और इसी बेस पर आगे चल के बनेंगे बड़े बड़े एम्पायर्स। अब बात करते हैं उन शहरों की जो सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर बनाए गए थे। ये शहर कुछ खास तरीके से बनाए जाते थे क्योंकि सिक्योरिटी और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला, शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें होती थी जिसे कहते थे फोर्टिफिकेशन। इसका काम होता था शहर को बचाना दुश्मनों से। दूसरा, दीवारों के बाहर मोट्स होते थे, यानी एक गहरी खाई या पानी का घेरा, ताकि एनिमीज इजीली अंदर ना आ सके। और तीसरा, एंट्री गेट बहुत नैरो यानी पतले होते थे ताकि सिर्फ थोड़े लोग ही एक बार में अंदर आ सके। इसे कंट्रोल मेंटेन रहता था। ऐसे शहर थे राजगिरी, मगधा का कैपिटल; उज्जैन, अवंती का सेंटर; वैशाली, एक पुराना रिपब्लिक सिटी। ये सब शहर उस समय के स्मार्ट प्लानिंग का एग्जाम्पल्स थे और कुछ तो आज भी इंडिया में मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस समय के गवर्नमेंट की। सभी राज्य एक जैसे नहीं होते थे। कुछ जगह थी मोनार्की जहाँ एक राजा रूल करता था, उसके साथ होते थे उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और एक आर्मी भी होती थी। लेकिन कुछ जगह थी रिपब्लिक, जैसे मल्ला में। यहाँ सब लोग मिलकर डिसीजन लेते थे वोटिंग के थ्रू। इसका मतलब है कि कुछ जगह डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम भी था जहाँ लोगों की बात सुनी जाती थी और डिसीजन ग्रुप में लिए जाते थे। ऐसे राज्यों में सभा और समिति नाम के ग्रुप्स होते थे। ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज थी। तो कहीं राजा रूल करता था और कहीं लोग मिलकर अपना राज्य चलाते थे। दोनों तरीके ही एक समय पर चल रहे थे। सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम आयरन टूल्स का यूज काफी बढ़ गया था।
आयरन से बेटर वेपन्स बनने लगे जो युद्ध में काफी यूजफुल थे। आयरन प्लग्स और एग्रीकल्चर टूल ने खेती को इजी और प्रोडक्टिव बनाया। इस वजह से नए शहर ग्रो किए और किंगडम्स पावरफुल बने। इस टाइम पर व्यापार यानी कि ट्रेड काफी तेजी से बढ़ने लगा। लोग अलग अलग राज्यों के बीच चीजों को एक्सचेंज करने लगे थे। इंडिया के पहले कॉइन्स इस दौरान में बने, जिन्हें कहते हैं पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। ये कॉइन से ट्रेड इजी हो गया और इकोनॉमी डेवलप होने लगी। इस टाइम पे सोसाइटी में वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ। चार मेन वर्णास थे: ब्राह्मण, स्कॉलर्स और पूजा पाठ वाले लोग; क्षत्रियास, वॉरियर्स; वैश्यास, ट्रेडर्स; शूद्रास, आर्टिशंस और वर्कर्स। जाति सिस्टम भी था, जिसमें लोगों का वर्क प्रोफेशन के बेसिस पे डिसाइड होता था। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम रिजिड और अनइक्वल हो गया। इस दौर में भारत के अलग-अलग रीजन्स एक दूसरे से ट्रेड रूट्स के थ्रू जुड़ गए थे। उत्तर प्रथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया से गंगा प्लेन्स तक, दक्षिण प्रथा नॉर्थ से साउथ इंडिया तक। बाय 300 BCE पूरा भारत कनेक्टेड इकोनॉमी बन चुका था। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया भी ग्रो कर रहा था। अराउंड 400 BCE तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स उभरे: चोलास, चेहरास, पांड्यास। ये रीजन जेम्स, गोल्ड, स्पाइसेस के लिए फेमस थे। इन्होंने इंडिया और फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड भी किया। साउथ इंडिया ने भी अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई और इकोनॉमी को और पावरफुल बनाया। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हड़प्पा डिक्लाइन के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। जनपदास, महाजनपदास, बिग स्टेट्स, सिटीज वर फॉरफिटेड, प्लान्ड एंड पावरफुल। मोनार्की एंड रिपब्लिक्स दोनों शासन सिस्टम थे। आयरन टूल्स ने खेती और युद्ध बदला। ट्रेड और पंच मार्क्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। वर्णा जाति सिस्टम बिकम स्ट्रोंगर। साउथ इंडिया also rose with the cholas, cheras and pandyas. भारत become connected and कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर दिखाता है कैसे इंडिया में नए राज्य, शहर और सोसाइटी डेवलप हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।